श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने बोला, पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 8 कुरियों से बने सब ज्ञानों में परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धिरूप विष्णुलोकीय वैकुंठ धाम गए थे। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परमब्रह्म गुणधर्म को प्राप्त हुए सत्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, प्रायः अंत तक सुखी ही रहते। खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। कुरान योगक्षेमम वहाँ में हम। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान प्रकाश में सदारत भारत, अपरा प्रकृति रूप अर्जुन रथ का गर्भ क्षेत्र महद ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता भी है। मैं उस कल्पांत में भी अविनाशी देहरूप जड़त्वमयी लिंग मूर्ति में अणुवत ज्योति बिंदु आत्मज्ञान रूपी बीज का गर्भ डालता हूँ। संपूर्ण प्लस आख्या रूप सांख्य योग वाले उस बेसिक ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से परमपिता शिव की योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगमयुग में सब रुद्राक्ष बीजरूप पितरों से प्राणियों की महत ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। अन्नाद भवंती भूतानी 4 मुखों वाले नंबरवार ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं। देखिए गीता के 3रे अध्याय का 14वां श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद् योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, देव दानवादी मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों में जो प्रकृतिकृत दैहिक मूर्तियां पैदा होती हैं, उन सबकी 23 अविनाशी तत्वों से निर्मित जड़ात्मक दैहिक तत्व ब्रह्मा योनि रूपा मातृ संस्कारों से अर्जुन रथ ही विशाल पृथ्वी बीज महत ब्रह्म है। इस रीति पुरुषोत्तम संगम में मैं निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। सत्त्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे सहयोगियों रूप दीर्घ बाहु, सत्वगुण रजो और तमोगुण काल क्रमानुसार ये त्रिगुणात्मक रहने वाले ये प्रकृति रूप भी इसी मूर्तिमंत महादेव के शरीर से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को तात्विक देहरूप अविनाशी पिंड में भली भांति बांधते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन, भले सारी दुनिया कलंक लगाती है या ग्लानि करने में भी चूकती नहीं, फिर भी वहाँ पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में सत्य की प्रत्यक्षता होने पर अपने गुणों से निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक व दुख रहित सत्वगुण साकारी सो निराकारी बने परमात्मा को ज्ञान की सुखासक्ति द्वारा संपूर्ण सत्वस्थ बने आदिदेव को सर्वोत्तम सुखासक्ति से बांधता है। रजोरागात्मकं विद्धि
कौन्तेय, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नवनिर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्म घमंडी अति भोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भरत, विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकीय कलियुग के तमोगुण को तो कलियुगारंभ करता शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान। वह तमोगुण अविनाशी ड्रामानुसार राक्षसी कलियुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा अति भोगी बनी आत्मा को तामसी और दुखदायी रौरव नरक में बांध लेता है। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशी, स्वर्गीय सत्वगुण सुख में द्वापुर से रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में देहाकर्षण द्वारा लगाता है, किंतु तमोगुण पृथ्वीराज जैसे कलियुगी राजाओं के ज्ञान को भी तीव्रता से भली भांति ढककर सदाकालीन कामुकता की आग से गफलत में डाल देता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भारत, सत्युग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख रजो और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण पैदा करता है। द्वापर से द्वैतवादी धर्म पिताओं की भ्रष्ट कर्मेंद्रिय का सुख सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा पापी कलियुग में तो कामाग्नि की तीव्रता से सत्व और रजो को दबाकर उत्तेजित मन सर्वेंद्रियों की क्षीणता के क्षणिक सुख से तमोगुण ही बढ़ाता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सत्युगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ हीरो, सत्युग त्रेता के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे से गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांत से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्टेंद्रियाचन की तीव्रता से ही पैदा होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे ऐसे कर्मेंद्रिय अभिमानी राजा कुरु के वंशज, कुरुओं के भी आह्लाद दाता प्रहलाद, कलियुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञानांधकार, कल्याण कृत्यों में अरुचि और स्वदेह व संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलियुग में ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। कल्पांत में जब देहधारी ब्रह्मावत्स योग द्वारा
ब्राह्मणत्व का सत्वगुण अति बढ़ने पर महाविनाश की प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, तब तो वह पुरुषोत्तम संगम से ही पुरुषोत्तम को जानने वालों के निर्मल स्वर्गीय लोकों की देवताई पीढ़ियों में जन्म पाता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापुरयुगी दैत्य कर्मों से लगाव वालों में संगमयुगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार संगमयुगी शूटिंग काल में तमोगुणी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ कल्प की हूबहू शूटिंग अनुसार कलयुगी मूढ़मति के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। रुद्र ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठ सेवा कर्मों के संगमयुगी पुण्यों के फलस्वरूप अच्छे कर्मों का सात्विक निर्मल फल सतयुग का स्वर्गीय सत्व प्रधान या सत्व सामान्य त्रेता कहा जाता है, किंतु द्वापर के द्वैतवादी धर्मावलंबियों में हिंसक शासन से पैदा राजसी कर्मों का फल दुख है। तामसी और पापी कलियुग के व्यभिचारी कर्मों का फल मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान अंधकार है। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व से परखने निर्णय की समझ शक्ति और रजोगुण से लोभ लालसा और लोलुपता ही उत्पन्न होती है। कलियुगी व्यभिचार से पैदा तमोगुण से भरी पूरी बुद्धि में बेसमझी और लापरवाही तथा क्रोधाद् भवति सम्मोहारूप। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। मूढ़ता उत्पन्न होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुणी मध्य द्वापुर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुणवृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य जर्जरीभूत तामसी लोग कलियुगी अधोगति के रौरव नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब देखने वाला सत रजादि प्रकृतिगत गुणों के अलावा किसी अन्य श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता और युगानुकूल क्रमशः परिवर्तनशील जड़त्वमय प्रकृतिगत गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परम प्लस आत्मा को जानता है, तब वह मेरे सदा सत्वस्थ शिव ज्योति भाव को मात्र स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगमयुग में नंबर वार ही पाता है। गुणानेतानतीत्यत्रिं देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुषोत्तम संगम में स्टारवत बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक सत्वादी गुणों को विपरीती गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ देवों की कलातीत 1+20 कलाबद्ध पीढ़ियों में अमर पद को भोगता है। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते।
अर्जुन ने बोला, हे प्रभु, किन लक्षणों से युक्त हुआ पुरुष जड़त्व में दैहिक प्रकृति के इन 3 गुणों से पार हो जाता है? पुरुषोत्तम संगमयुग में उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृतिगत इन तीनों गुणों को एक साथ इसी संसार में रहते कैसे पुरुषार्थ से पार करता है? श्री भगवान उवाच। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। श्री भगवान ने बोला, हे पांडु पंडा रूप तीर्थ नेता शिव के पुत्र अर्जुन, सत्वगुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्म प्रकाश द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजो की कर्मों में प्रवृत्ति और कलियुगी तामस से मूर्ता पैदा होने पर भी जो ऐसों से ना द्वेष करता है और पुरुषोत्तम संगमयुग की शूटिंग में भी कभी ना इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, इस तरह साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवलः बना। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीन की भांति रहते हुए जो प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रजतम गुणों से हिलता नहीं और मायावी सत्व रजादि क्रमशः 3 गुण ही सदा चतुर्युगी में भी आवर्तन करते हैं, ऐसा समझकर जो कैसी भी परिस्थिति वश अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलता नहीं, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है और समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। जो नारकीय संसार के सुख दुख में ज्योति बिंदु आत्मा में सदाशिव समान आत्मस्थ है, मिट्टी पत्थर सोने जैसे कोई में भी समदृष्टि है, प्रिय अप्रिय में राग द्वेषहीन एक समान, आगमा पाई सुख दुख में धैर्यवान है, अपनी निंदा स्तुति में एक समान रहता है। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान अपमान में समान है, परिवर्तनीय मित्र शत्रु दोनों पक्षों में सदा समान है, यज्ञ सिवा सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी है, वह गुण संघात से परे वैकुंठ वासी विष्णु समान कहा जाता है। देखिए गीता के 2 अध्याय का 45वां श्लोक और 3 अध्याय का 9वां श्लोक। माञ्च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। और जो मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से सदा ही योगयुक्त सेवा करता है, वह प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से सहज सहज संपूर्ण पार करके सदा सत्वस्थ एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म के लिए योग्य है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। क्योंकि मैं शिव प्लस बाबा ही अविनाशी परमब्रह्म की, यहाँ पुरुषोत्तम संगम और स्वर्गीय अमरलोक की तथा कलयुग में भी शाश्वत सत्य सनातन देवी देवता धर्म की और विष्णु के आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की 84 जन्मों वाली समूची सृष्टि में एकमात्र आभ्रू हूँ। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम
चतुर्दशोऽध्यायः।